अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं आज जमात सुवम की उर्दू किताब से एक नज़्म पढ़ाने वाला हूँ। उस नज़्म को आपको अपनी किताब में ध्यान से पढ़ना है और मैं जिस तरह से उस नज़्म को पढ़ता हूँ उस तरीके से आपको उर्दू की किताब से उस नज़्म को पढ़ना है। उस नज़्म का नाम है, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 6 पर वो नज़्म है, दुआ। पहली नज़्म है। आपकी किताब से उर्दू की किताब निकालना है आपको और उस सफ़ा नंबर 6 में उस नज़्म को पढ़ना है, दुआ। मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ आपको मेरे साथ में पढ़ना है घर में। सबक नंबर 1, दुआ। दुआ हम अल्लाह ताला से जो हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, अपने दिल से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़ुबान से दुआ मांगते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर जो अपने रब के पास, अपने अल्लाह के पास जो अपने दिल की मुराद मांगते हैं उसे कहेंगे हम दुआ। इस किताब में पहला सबक आपके लिए जो है वो दुआ है। जमात दूसरी में भी हम्द थी, अभी इस किताब में तीसरी में दुआ इस नज़्म को लिखी गई है। तो मैं इस नज़्म को अभी बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा हूँ। आपको भी अपने घर में इस नज़्म को पढ़ना है, याद करना है। हाथ उठाए सर को झुकाए, तेरे करम की आस लगाए। सही सही तलफ़ुज़ के साथ इस नज़्म को पढ़ना है। हर सबक को पढ़ते वक्त अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना है बच्चों। उसके आगे देखिए दूसरा शेर है, हम आए हैं तेरे दर पर, हम पे खुदाया एक नज़र कर। रहमत से दिन फेर हमारे, हम जीते हैं तेरे सहारे। नाम पे तेरे जान फिदा हो, कोई ना दिल में तेरे सिवा हो। सीधी राह दिखा दे हमको। यहाँ पर राह, मैं उस लफ्ज़ को गोल करता हूँ, राउंड करता हूँ। राह, राह का मतलब है रास्ता। सीधी राह दिखा दे हमको, नेक इंसान बना दे हमको। आखिरी शेर है, ध्यान से उस शेर को पढ़ना है। राहत दे दे, इज़्ज़त दे दे, इल्म व हुनर की दौलत दे दे। इस नज़्म में बच्चों दुआ की गई है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के पास हाथ उठाकर दुआ की गई है। इस नज़्म को तुमको याद करना है, पढ़ना है और इस नज़्म को एक बार लिखना है अच्छी तहरीर में। उसके बाद और ज़ुबानी इस नज़्म को याद भी करना है। इसके पिछले सबक में हम नज़्म में मोटरसाइकिल हमने पढ़े थे। मोटरसाइकिल इस नज़्म को हम 2 दिन पहले पढ़े थे। आप उस नज़्म को याद भी कर चुके होंगे। अभी इस दुआ को भी याद करना है। इस दुआ के बाद में जो दूसरा सफ़ा है वो है,
दूसरे सफ़े पर बच्चों सबसे ऊपर देखिए अल्फाज मानी दिए गए हैं। इसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं इस नज़म में उसके मानी दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है करम। करम का मतलब है मेहरबानी। उसके बाद है आस। आस यानी उम्मीद। दर। दर यानी दरवाज़ा। खुदाया यानी ए खुदा। दिन फेरना, अच्छे दिन लाना। उसके बाद फ़िदा है। फ़िदा का मतलब है कुर्बान। राहत, खुशी। ये जो अल्फाज माने हैं अपनी बयाज़ में लिखना है और उसको याद करना है। आज के लिए आपका काम यही है कि नज़्म दुआ को अच्छी तरीके से 5 बार पढ़ना है, उसको एक बार लिखना है और उसके बाद अपनी बयाज़ में नई बयाज़ बनाइए आप उर्दू मज़मून की, और उस मज़मून की बयाज़ में आपको जो ऊपर अल्फाज मानी मैंने लिखे हैं यहाँ पर किताब में दिखाए गए हैं अल्फाज के मानी, इसको मैं आपके लिए यहाँ पर निशानी बनाता हूँ। इस तमाम ये अल्फाज के मानी आपको लिखने हैं और उसको याद करना है। और ये जो मैं रोज़ाना जो आपके लिए सबक ले रहा हूँ उसका काम भी दे रहा हूँ, घर काम, उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। और मुझे ये तमाम काम व्हाट्सएप के ज़रिए आपको भेजना है। आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और मेरे इस मुनीर चौगले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो रोज़ाना वीडियो आपके लिए भेजूँगा वो आपको मिल सके।